तो इसके पिछले वीडियोज में हमने जाना था कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं, कितने अंग होते हैं तथा वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मैट्रिक से रिलेटेड हर एक टॉपिक और वीडियोज मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्याकरण के कितने भेद हैं। तो व्याकरण के 5 भेद है। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार, नंबर 4 चिन्ह विचार, नंबर 5 छंद विचार। अब एक एक करके सबको समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार। जब हम किसी शब्द के वर्ण पर विचार करते हैं तो वह वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। जैसे अगर हम कमल शब्द पर विचार करें तो इसमें निम्नलिखित वर्ण है क हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस ल, अ प्लस ल हलंत प्लस अ। इस तरह से ये वर्ण मिलकर कमल शब्द को बनाते हैं। अगला है शब्द विचार। बहुत सारे वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है। जब वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अवलोकन करते हैं तो हम शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं। जैसे गण, यह विदेश से आया है अतः यह विदेश शब्द है। वाक्य विचार। व्याकरण के जिस शाखा के अंतर्गत हम वाक्य पर विचार करते हैं वह वाक्य विचार कहलाता है। जैसे हम निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करते हैं। राम कहाँ है। हम इस वाक्य द्वारा प्रश्न पूछ रहे हैं कि राम कहाँ है, अतः यह प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला देखते हैं। अगला है चिन्ह विचार। व्याकरण के चिन्ह विचार शाखा के अंतर्गत हम वाक्य में आने वाले चिन्हों पर विचार करते हैं। जैसे राम कहाँ है, यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है अतः इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी तरह मैं खा रहा हूँ पूर्ण वाक्य है अतः इसके अंत में पूर्ण विराम आएगा। छंद विचार। हम व्याकरण के छंद विचार के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त छंदों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे तरुणी तमल तट तेजहि में अनुप्रास अलंकार है। छंद का उद्देश्य वाक्य को आकर्षक, सुरीला और आनंददायक बनाना होता है। इसके अगले वीडियोज में हम वर्ण विचार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद होते हैं। अगर आप संस्कृत व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो करके संस्कृत व्याकरण को पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।